आज हम सभी 21 अक्टूबर 1975 की अव्यक्त बाप दादा की मुरली सुनेंगे। मुरली का टाइटल है बेहद की वैराग्य वृत्ति ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो हम सुनते हुए चेकिंग भी करते रहे, क्या हमने संपूर्ण वैराग्य को धारण किया है। तो जैसा कि बाबा ने कहा, नए विश्व के परिवर्तक, सर्व आत्माओं के परम प्रिय शिव बाबा ने नव विश्व निर्माण के आधार मूरत बच्चों से मधुर मुलाकात करते हुए ये अनमोल महावाक्य उच्चारे। तो बाबा ने अपना भी परिचय दिया, जो विश्व का परिवर्तन करने वाला है, सर्व आत्माओं का परम प्रिय है, और हम भी नव विश्व निर्माण के आधार मूरत हैं। तो ये टाइटल हमें याद रखना है। अभी नई दुनिया लाने के निमित्त बने हुए हो, पूछते हैं बाबा। नई दुनिया कब आएगी, यह सबको इंतजार है। सबके अंदर संकल्प है कि तिथि तारीख का मालूम पड़ जाए कि नई दुनिया कब आने वाली है। तो हम में से भी बहुत लोग चाहते होंगे कि तिथि तारीख मालूम पड़ जाए कब वो नई दुनिया आएगी। तो बाबा ने पूछा, क्या तिथि तारीख मालूम पड़ेगा? क्या पता चलेगा कब वो सत्युगी दुनिया आएगी? तो आज बाबा ने तिथि तारीख बताई है। मालूम होना तो जरूर चाहिए, जबकि त्रिकालदर्शी है, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले हैं। तो भविष्य का जानना भी ऐसे ही होगा जैसे वर्तमान को जानना, और भविष्य को जानने का आधार भी वर्तमान होगा। तो पहला तरीका उस तिथि को जानने का हमारा वर्तमान क्या है। नई दुनिया में आने वाले भी तो ब्राह्मण ही हैं। तो नई दुनिया में जो आने वाले हैं, उन्हों की वर्तमान से ही भविष्य की तिथि तारीख ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी कि जैसा वर्तमान है, अर्थात जैसी वर्तमान स्थिति है, उस आधार पर कहेंगे भविष्य की तिथि तारीख कितनी जल्दी आएगी। तो बाबा ने कहा ऑटोमेटिकली सिद्ध हो ही जाएगी। और हम कौन है? त्रिकालदर्शी आत्माएं हैं। ये दूसरा स्वमान बाबा ने हमें दिया है। फिर जब नई दुनिया कहते हैं, तो नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में भी नयापन होना चाहिए। अब इसको अंडरलाइन करना है कि अगर नई दुनिया चाहिए तो अपने अंदर नयापन कितना परसेंटेज में है, उस परसेंटेज में नई दुनिया के आने की चांस बढ़ती जाएगी। कोई भी पुराना संस्कार व संकल्प व बोल व कोई एक्टिविटी पुरानेपन की ना हो। तो आज हमें चेक करना है हमारे कौन कौन से संकल्प बोल कर्म पुराने वाले चल रहे हैं और कौन से संगम युग के आधार से हैं। क्या हम सॉफ्टली या शांत स्वरूप से बात कर रहे हैं या पुराने रूप से बात कर रहे हैं? क्या हमारे संकल्प ऐसे हैं जो हम सर्व को दिखा पाए, पवित्र है या कलयुगी है? तो ऐसे बाबा ने कहा, जैसे अभी भी एक दो में पुरानी चाल देख करके कहते हो ना कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा अब तक यह पुरानी आदत व चाल इनकी गई नहीं है। कि जो बाबा कहते हैं दूसरों को देखकर ऐसा कहते हैं, अभी खुद की चेकिंग करनी है कौन कौन सी पुरानी आदत व चाल जो गई नहीं है। किसी भी बात में पुरानापन ना हो, संकल्प भी पुराने स्वभाव व संस्कार के वश ना हो। तो बाबा सूक्ष्म चेकिंग कराते। अब यहां से हम चेक करें कि हम कहें गुस्सा आना अभी तक भी आ रहा है,
बाहर से आ रहा है या अंदर से आ रहा है। इसी तरह से जोर से बोलना, बहुत ज्यादा बोलना, या गलत रूप से बोलना, या भोजन करते हुए भी बातें करते करते भोजन करना, आसक्ति से भोजन करना, या किसी और आत्मा को सफलता मिलती है पर उसको देख के ईर्ष्या करना, बजाय के जगत मां बनकर उस आत्मा के लिए भी शुभ भावना रखना, या अलबेलेपन के संस्कार, या जिसे कहे हम किसी को भी देख रहे हैं तो अगर शरीर देख रहे हैं, हम कहे ये सुंदर है, ये काला है, किसी भी रूप से देख रहे हैं, तो कौन से संस्कार है, कौन सा हमारा स्वभाव है। अगर कलयुगी है तो हम सत्युग की अपेक्षा कैसे कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा किसी भी बात में पुरानापन ना हो। और जैसे यहाँ चित्र में दिखाया है, तो हम देखें पुरानापन क्यों आया। अगर ब्राह्मणों के बीच में है तो ब्राह्मणों जैसा व्यवहार, और अगर नए लोगों के बीच में है, लौकिकता में है, तो उनके जैसा व्यवहार। लेकिन शिव बाबा ने क्या पक्का कराया, जब दादियां भी अपने लौकिक घर में जाती थी तो बाबा ने पक्का कराया कि वो लौकिक रूप से आपको ना देखे, ना छुए, वो अलौकिक रूप से देखे। तो ऐसे सबके पास या सब में रहते हुए भी हम अलग रहे, हमारा व्यवहार, हमारी स्मृति अलग रहे कि हम कलयुगी नहीं है। तो जैसे बाबा ने कहा, जब मेजॉरिटी व मुख्य आत्माओं में ऐसी नवीनता दिखाई दे, तब नई दुनिया में आने की तिथि तारीख स्पष्ट हो जाएगी। जो निमित्त है उन मुख्य आत्माओं में नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होगा। अब इसमें एक तो ये चेकिंग करनी है, क्या हम खुद को निमित्त समझते हैं जिसे खुद के अंदर परिवर्तन करना है, और हमारे परिवर्तन के आधार से विश्व में परिवर्तन होगा। क्या हम खुद को ऐसा निमित्त मानते हैं, या समझते हैं कोई बड़े दादी दीदी है, सेंटर के हैं, वो लोग करेंगे। तो इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया, उन्हों के परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन की तारीख प्रत्यक्ष होगी। तो हमें देखना है हम वो निमित्त आत्माएं हैं जिसे परिवर्तन करना है। विश्व परिवर्तन होने के पहले विश्व की सर्व आत्माओं में वैराग्य वृत्ति होगी। अब बाबा इस पर मुख्य अंडरलाइन कराते, और वैराग्य वृत्ति से ही बाप के परिचय को धारण कर सकेंगे कि हाँ, हम आत्माओं का बाप आ चुका है। जो आजकल हम कभी कभी देखते भी हैं कि जो आत्माएं पहले आर्ग्यूमेंट करते थे, समझते नहीं थे, अभी वो खुद परेशान होते हैं तो हर बात को सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं। तो बाबा ने आधार बताया वैराग्य वृत्ति। तो जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगा, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य होगा, बेहद का वैराग्य बनेगा। तो कहे साधारण आत्माओं में भी, हम निमित्त आत्माओं में भी, सब में जो परिवर्तन का आधार है वो बेहद का वैराग्य होगा। तो यहां चेकिंग करनी है, क्या हमें अब तक भी वैराग्य नहीं आया है इस संसार से। तो कैसे हम चेक करें, क्या अभी तक भी कपड़ों में हमारा ध्यान है, कौन से कपड़े सही है, ये वाले अच्छे पहने, ये वाले नहीं, या वाइट में भी डिजाइन वाले पहने। फिर चेकिंग कि खाने में आसक्ति, कि अभी हमने बाहर का छोड़ा, प्याज लहसुन छोड़ा, लेकिन क्या घर में ही अच्छा अच्छा बनाने की इच्छा होती है, या ब्रह्मा भोजन होता है तो वहां आसक्ति होती है। फिर हम देखें अभी तक भी लगता है कहीं इधर घूम कर आए, उधर देख कर आए, या लगता है कहीं से पैसा ज्यादा मिल रहा है तो उधर आकर्षण है। तो चेकिंग करनी है कि अंत समय और अंत के भी अंत समय में क्या हमें अभी तक वैराग्य नहीं आया है। तो बाबा ने कहा, तो संगठन में भी बेहद के वैराग्य वृत्ति को लाने का पुरुषार्थ करो, एक दो के साथी व सहयोगी बनो। अब यहाँ पे भी चेकिंग करनी है,
जो हम बहुत बार देखते हैं कि संगठन में हम कौन सी बातें कर रहे हैं, ज्ञान योग की बातें कर रहे हैं या लौकिकता की बातें कर रहे हैं। ज्ञान योग की बातें हैं तो हम वैराग्य की और आत्माओं को भी लेकर जा रहे हैं। लौकिकता की बातें हैं तो हम वो डिससर्विस कर रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, एक दो के साथी व सहयोगी बनो। जब वैराग्य वृत्ति इमर्ज रूप में होगी तो पुराने संस्कार व स्वभाव बहुत जल्दी और सहज ही वैराग्य वृत्ति के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो बस ये एक शॉर्टकट है कि एक वैराग्य वृत्ति और सर्व पुराने संस्कार और स्वभाव मर्ज हो जाएंगे, दब जाएंगे, खत्म होते जाएंगे। तो जैसे हमने उदाहरण प्रैक्टिकल में देखा, ब्रह्मा बाबा जो हीरों के जवाहरी थे और जिनके पास अथाह धन संपदा थी, लेकिन बस एक सेकंड वो वैराग्य का और उन्होंने सब कुछ समर्पित कर दिया। और उनको देखकर कितनी आत्माएं और कितना परिवार के परिवार समर्पित हो गए। तो ये था जो बाबा ने सर्विस की, खुद भी समर्पित। तो उन्हें देखकर ऐसा संगठन तैयार हो गया जो बेहद का वैराग्य वृत्ति वाला था। फिर बाबा ने कहा, सब सोचते हैं ना कि क्या होगा, जो पुरानापन सब भूल जाएगा, कि ऐसा क्या होगा कि सब पुरानापन खत्म हो जाएगा। कि अभी भी बाबा कहते कईयों को लगता है मनुष्य को जब हद का वैराग्य होता है तो पुराने आकर्षण के संस्कार और स्वभाव आदि को समाप्त करने में वैराग्य वृत्ति ही आधार बनेगी। इससे ही चेंज आएगी। कि हद का वैराग्य भी होता है तो ये तो बेहद के वैराग्य की बात है। अब ऐसी धरनी बनाओ और ऐसे बेहद के वैरागियों का संगठन बनाओ, जो कि हम सभी को पता भी होगा। जैसे ब्रह्मा कुमारियों की ओर से गुजरात में एक बीकेएस की मिनी सिटी बनी है जो जीजीआरसी कहलाती है, और जहां पर सभी देश विदेश से सभी इकट्ठे हुए हैं। तो वो क्या है, संगठन है जो सबसे वैराग्य करके इकट्ठे हो गए हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं ऐसा संगठन तैयार करें जिन्हों के वाइब्रेशंस और वायुमंडल द्वारा अन्य आत्माओं में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाए। कि ऐसी सेवा जो हमसे सर्व आत्माओं में भी वो वैराग्य आ जाए। जैसे सेवाधारियों का संगठन होता है वैसे बेहद के वैरागियों का संगठन मजबूत होना चाहिए, जिसको देखते ही अन्य आत्माओं को भी ऐसा वाइब्रेशन आए। तो चेकिंग क्या करनी है कि हमारे अंदर कितना वैराग्य है। तो जैसे बाबा ने कहा, अन्य आत्माओं के पास भी ऐसी वाइब्रेशंस आए। एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। अब इसको भी अंडरलाइन करना है कि हम कहें हम सारी चीजों को छोड़कर बैठ जाएं, लेकिन एक होता है डिटैच होना, एक होता है अटैच होना, और हमें दोनों इकट्ठे चाहिए। ये एक तरफ यहाँ कलयुगी दुनिया से बातों से अगर हम डिटैच हो रहे हैं, वैराग्य ला रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिव बाबा की तरफ अटैचमेंट साथ साथ चाहिए, क्योंकि जब दोनों होंगी तब वो काम करेगा। इसलिए बाबा ने अंडरलाइन कराया कि एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा और दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन होंगे, तब ही बेहद का वैराग्य आएगा। एक सेकंड भी और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आएंगे। ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन हो, उनको कहेंगे लवली संगठन। एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। ऐसा संगठन बनाओ तो वह तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। तो हमें पता चल गया होगा कि सतयुग कब आएगा, वो तारीख कब आएगी। तो बाबा ने कहा यह संगठन ही तारीख को प्रसिद्ध करेगा। कैसा संगठन, जिसमें परमात्मा प्यार से भी भरपूर भी है और उस लव में लवलीन हो गए हैं,
और दूसरी ओर बेहद का वैराग्य। तो ऐसे इस मुरली का सार है, नई दुनिया की अधिकारी आत्माओं में कोई भी पुराना संस्कार, संकल्प, बोल व एक्टिविटी पुरानेपन की न हो, तब ही नई दुनिया आएगी। दूसरी पॉइंट है, जैसे विश्व की आत्माओं में वैराग्य वृत्ति ही परिवर्तन का आधार होगी, वैसे ही जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, उन्हों में भी संपूर्ण परिवर्तन का आधार बेहद का वैराग्य बनेगा। और तीसरा पॉइंट है, एक तरफ अति लव और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा, तो ऐसा संगठन ही नई दुनिया की तिथि तारीख को प्रसिद्ध करेगा। तो तीन बातें हैं, पुरानापन ना रहे, दूसरा बेहद का वैराग्य हो, और तीसरा बाप के साथ लव भी हो और वैराग्य भी हो, ऐसा संगठन तैयार करना है। अच्छा, ओम शांति। तो जैसा कि आज की मुरली शॉर्ट है, पर हमें चिंतन करना है, कुछ ना कुछ होमवर्क निकालना है। तो अभी हम 2 मिनट साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। जी, अभी सभी आज की आप मुरली बताएं। में हाँ जी। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि सब कुछ नया होना चाहिए। जैसे अभी हम अपने वर्तमान को देखते हुए भविष्य को समझ सकते हैं ना, कि भविष्य कितना नजदीक है। तो वर्तमान में भी ये चेकिंग हो कि भविष्य नया दुनिया में जब सब कुछ नया नया होगा, तो यहाँ पर हमारा सब कुछ नया होना चाहिए। संकल्प, बोल, कर्म, चलन, हर चीज, संस्कार, स्वभाव, सब कुछ नया होना चाहिए। ओम शांति। जी बिल्कुल। तो अटेंशन देना है, विजया जी ने हाथ उठाया है, बताइए। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा है कि हम सबको नई दुनिया कब आने वाली है इसकी बहुत इच्छा रखते हैं जानने की, वो तिथि तारीख जानने की बहुत हम इच्छुक हैं। तो बाबा कहते हैं आप खुद ही जान जाओगे, खुद ही जान सकते हो कि नई दुनिया कब आने वाली है। क्योंकि बाबा ने हमें बताया कि हम त्रिकालदर्शी हैं, तो पास्ट को भी जानते हैं, फ्यूचर को भी जानते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नवयुग कब आएगा। और दूसरी बात बाबा ने कहा है कि ये जो हमारा अभी वर्तमान है, तो वो हमें वो आधार है हमारे भविष्य को जानने का। वो कैसे कि हमारी स्थिति वो बतलाएगी कि नवयुग कब कब आएगा। हम सब की स्थिति अगर बेहद की होती जाएगी, हमारे अंदर के जो विकार होते हैं वो सब मिटते जाएंगे, तब पता चलेगा हमें, हमें ही पता चलेगा कि नवयुग कब आने वाली है। और तीसरी बात मेरी ये संकल्प चली कि मेरी खुद की तारीख कब होगी फ्यूचर में, वो इस तरह कि हम मेरी स्थिति कैसी है अभी। अगर मेरे अंदर सारे विकार निकल चुके हैं या फिर निकल रहे हैं, और फिर जो बेहद की वैराग्य वृत्ति की बात कर रहे हैं बाबा, वो है सब
हर किसी से मेरा प्यार है पर लगाव नहीं है, और एक बाप से हम लवलीन हैं। तो ऐसे जब मेरी स्थिति ऊंची उठती जाएगी, तब मुझे पता चलेगा कि मैं सतयुग में शुरू में आने वाली हूँ, या बीच में आने वाली हूँ, या फिर त्रेता में आने वाली। तो वो तिथि तारीख मुझे पता चल जाएगा। तो ये संकल्प चला मुझे। जी तो जी। ओम शांति। और इससे इसको हम ये भी कहें कि कितना हमें सारा दिन बाबा याद रहता है, उस आधार पर कहेंगे हमारा वैराग्य कितना है। क्योंकि एक तरफ लव, एक तरफ वैराग्य, दोनों इकट्ठे होंगे। अगर दुनिया के लोग याद आते हैं तो वैराग्य नहीं कह सकते। चलिए, और कौन बताएंगे आज की मुरली से कि क्या होमवर्क करेंगे आप? सिर्फ पॉइंट नहीं बताएं, होमवर्क भी बताएं कि क्या होमवर्क करेंगे आप। कोई बताएंगे? प्रीति बहन, स्वाति बहन, अनु बहन, अंशु भाई, अर्चना बहन, अरुणा बहन, संजय भाई, बीना बहन, क्या होमवर्क करेंगे आज की मुरली से हम? क्या वैराग्य लाएंगे, या इस दुनिया में रहना चाहते हैं? और ओम शांति। जी बताइए। हाँ, ऐसा अभ्यास चल तो रहा है, थोड़ा चेकिंग भी चल रही है। तो पुराना संस्कार, स्वभाव, बोल सब बदल आदि संस्कार इमर्ज होना चाहिए। अभ्यास चल रहा है, आदि का संस्कार हर दिन चल रहा है। बेहद का वैराग्य वृत्ति यानी संसार असार दिखाई देना चाहिए। ये भी थोड़ा थोड़ा योग में बैठते तो ये भी अभ्यास हो रहा है, चल रहा है। और बाबा से लवलीन रहना चाहिए, तब ये जी नई दुनिया का अपने आप से ये ऐसा अनुभव होगा कि नई दुनिया कब आएगी, यानी कौन सी तारीख रहेगी। ये तो अपने आप ये चल रहा है। तो ओम शांति कर रहे हो अभ्यास। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, अरुणा बहन ने बताया कि वो इस चीज को कर रहे हैं रोज। बस हमें अटेंशन ये दोनों बातों पर देना है कि एक तरफ अगर हम वैराग्य देख रहे हैं खुद का, तो बाबा से लव जरूर होना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं हम दूसरी गली में निकल जाएंगे, जहां एकांत है पर बाबा नहीं है। तो उस जीवन में रस नहीं रहेगा। तो ऐसा हो जहां रस भी है, बेहद का रस, अतीन्द्रिय रस, और बेहद का वैराग्य है। और कोई बताएंगे आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? जो नहीं बता रहे हैं यानी कोई होमवर्क नहीं करने वाले हैं, बताएंगे कोई होमवर्क? कंचन बहन, आपने हैंड रेस ओम किया है। शांति। जी। हाँ, ओम शांति। जब हम योग में बैठते हैं ना, तो परमात्मा के प्यार में ऐसा समा जाए कि इतनी हमारे में शक्ति मर्ज हो जाए। ऐसा लवली बच्चों का हमें ऐसा बनना है, लवली बच्चों। तो ऐसा लवली बच्चों का संगठन होगा तो विश्व परिवर्तन परिवर्तन होगा। तो परिवर्तन की घड़ियां तो नजीक आ रही है। भाई परमात्मा भी चाहते हैं कि जल्दी हो जाए, पर हमारे पे आधार है ने। तो घड़िया में हमें इसी घड़ी तो आ रही है कि नजीक नजीक ही आ रही है। तो हमें इसमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि आपसी संगठन में लवकुल रहे, और कोई भी सेवा कर रहे हैं इसमें आपसी प्यार हो, एक दूसरे से संगठन में जोड़े हुए। तो वो संगठन से होगा, ये हमें एक से नहीं होगा। संगठन का वायुमंडल जो होना है, तो ही ये सब होता है कि तो नई जी दुनिया जी। आएगी, कलयुग जाएगा। ओम शांति। हाँ जी, संगठन से होगा, पर संगठन बनाने वाला कौन है? हम खुद हैं। तो हमें वहां अटेंशन देना है, हमें संगठन का वेट नहीं करना है, हमें बनाना है। रजनी बहन ने हैंड रेस किया है, बताएंगे? जी जी, ओम शांति। जब हम अपनी लौकिक और अलौकिक गतिविधियां देखते हैं, उनमें जो अनुभव करते हैं, जो हमें बाबा ने दिया है और जो संसार से हमें मिला है, जब इनके डिफरेंस का अनुभव हम करते हैं, तो हमारा ध्यान जो है, हमारा जो प्यार है, ऑटोमेटिकली बाबा के साथ जुड़ने लगता है। इसको जब तक हम फील नहीं करेंगे, उसको अनुभव नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ बात करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, हाँ ये होना चाहिए। और जब ऐसे ही अनुभव, बाबा से जो प्यार किया हमने, जो हम सब ब्राह्मणों ने प्राप्तियां करी हैं, वो जो प्राप्तियां हमारी है ना, वो और आगे हमें और बढ़ानी है। अभी इतना मिला तो हमें और ज्यादा करना है। उसके लिए भी यही है कि हमारी धारणाएं कितनी बढ़ गई हैं।
और जब हमारी धारणा बढ़ती है तो वातावरण में चेंज आता है, सेवा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारी एक्टिविटी देख के लोग अपने आप आते हैं कि हाँ आप कहाँ जा रहे हो, क्या करते हो, तो वो पूछते हैं हमसे भी। तो वो संगठन धीरे धीरे और पावरफुल भी होने लग जाता है। ये हमारी अपनी वृत्ति और दृष्टियां जो है ना, इस पे हमें बहुत ज्यादा फोकस देना पड़ेगा, तब ये संगठन भी बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज आएगा, अपनी प्राप्तियां बढ़ती जाएंगी और वो हम वैराग्य वृत्ति में आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। इस पे हमें फोकस ज्यादा देना पड़ेगा। और हर वक्त बाबा का साथ और हाथ हमेशा हमारे साथ जब रहेगा तब ये कर पाएंगे। मैं कल हमारी चर्चा हो रही थी तो यही था कि जब कल की मुरली थी तो हमारा अलग से भी हम बैठते हैं, तो यही था कि या तो बरसात बाहर हो रही है तो या तो घर के अंदर बैठे रहो, सिर्फ परमपिता परमात्मा के साथ जुड़े रहो। अगर बाहर जाना है तो छाता लेके जाओ, मन मना भाव का मंत्र, वो मंत्र, वो छतरी हमारे साथ होगी तो कहीं इफेक्ट नहीं होगा, हमारा इफेक्ट दूसरों पे पड़ जाएगा। तो ये जी जी। चीजें जो है हमें बहुत ज्यादा करनी है। ओम तो हमें शांति। हाँ जी, तो रजनी बहन ने अटेंशन दिलाया कि प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखेंगे तो वैराग्य भी आएगा, शिव बाबा से प्यार भी बढ़ेगा, और हमारे वैराग्य को देख के दूसरी आत्माओं को वाइब्रेशन आएगी, संगठन तैयार होगा। मीनू बहन बताएंगे, हैंड रेस किया है उन्होंने। जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज की मुरली से होमवर्क मैं ये ले रही हूँ कि हम बहुत बारी ऐसे करते हैं अलौकिकता से, मतलब संगठन में जब बैठते हैं तो बात तो बाबा की शुरू करते हैं और कई बार लास्ट में देखते हैं तो वो लौकिकता तक पहुंच चुकी होती है। तो आज ये प्रैक्टिस करनी है कि लौकिक की बातें नहीं करें जब भी संगठन में हम होते हैं, तो जी अलौकिक जी। ही बातें, बाबा की बातें ही उस पे मतलब स्थिर रहें। कई बार शुरुआत होती है लेकिन एंड किसी और बात पे होता है, अपने घर की बात बता रहे हैं, अपने बच्चों की बातें बता रहे हैं, इस पे अटेंशन पूरा देंगे हम। ओम हाँ जी, शांति। और सिर्फ आज नहीं, रोज करना है, क्योंकि हाँ ये एक करना है, बहुत रोज बड़ी है, आज की सर्विस है। मुरली से होमवर्क ये है। जी जी, ठीक और ये बहुत बड़ी सर्विस है कि संगठन को भी हम बाबा की याद दिला दें। सेवा है, में याद जब हम दिलाते हैं, हैं तो राइट। सभी को याद दिला दें। हम्म। जी। और कोई क्या ठीक। ओम होमवर्क शांति। करेंगे आज की मुरली से, ओम जो शांति। बाबा ने। ये भी जी लौकिक दुनिया में रहकर अलौकिक ज्ञान का भी प्रसार करेंगे। जैसे कि सोना हीरा ये भी दिखते हैं, लेकिन ये भी भरे पड़े कि ज्ञान का प्रसार ज्यादा करना चाहिए, ज्ञान भरे ऐसा लगता है। ओम शांति। जी, लौकिक में रहते अलौकिक ज्ञान का प्रसार करेंगे। और आज की मुरली से क्या ओम होमवर्क शांति। करेंगे? ओम जी शांति। हाँ जी, भारती बहन बता रहे हैं। जी, बाबा ने कहा है कि हमें ऐसी धरनी बनानी है जो बेहद का वैराग्य और संगठन बन सके, और जिन्हों को सभी को हमारे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा उनके संस्कार इमर्ज हो जाए। और वैसे ही सेवाधारियों का संगठन वैसे बेहद का वैराग्य और संगठन मजबूत होना चाहिए, और ऐसा वाइब्रेशन सभी आत्माओं को मिलना चाहिए। तभी हम एक तरफ बेहद का वैराग्य होगा और अ, दूसरी तरफ बाप के समान और बाप के लव में लवलीन होंगे। तभी हमें वो बेहद का वैराग्य आएगा, और ऐसे लवली बाप के लवली बच्चों का संगठन होगा। तभी हम कहेंगे कि लवली संगठन। तो एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य, यह दोनों का संगठन साथ साथ समान दिखाई देगा। तभी हमारी संगठन बनाने की और तो तारीख स्पष्ट दिखाई देगी। जी जी। ओम शांति। तो हमें बेहद के वैराग्य वृत्ति को चेक भी करना है, ऐसा चेक संगठन करें। तैयार करना है। जी, और कोई बताएंगे आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? ओम और कोई बताना शांति। चाहिए? जी अ, जैसे बाबा ने कहा ना कि बेहद का वैराग्य चाहिए, तो बेहद का वैराग्य चाहने के लिए पहले बेहद की स्थिति बनानी बहुत जरूरी है। अगर मैं हद में रहती हूँ, जैसे कि अपने देह के भीतर रहती हूँ, क्योंकि मैं आत्मा ही बेहद में आती हूँ, तो मेरी स्थिति आत्मिक होनी चाहिए। अगर मेरी स्थिति ऊपर की नहीं है, आत्मिक नहीं है, तो फिर मैं हद में आ जाती हूँ, और हद में आने के बाद मुझे हर एक चीज अपनी तरफ खींचती है, तो वैराग्य का तो सवाल ही नहीं आता। इसीलिए अपने अंदर बेहद की वैराग्य वृत्ति लाने के लिए
अपनी स्थिति निराकार वाली, आत्मिक वाली और शरीरी वाली, ये सब बनानी आवश्यक है। फिर बस एक बाबा दूसरा ना कोई, क्योंकि जब खुद के स्वरूप की स्मृति रहती है तब पिता के स्वरूप की स्मृति और तब प्राप्तियों की स्मृति रहती है। और जब इतनी अथाह प्राप्तियां स्मृति में रहती हैं तो बाकी सबसे वैराग्य स्वतः ही निकलता जाता है। ओम शांति। जी, जैसे सिस्टर ने अटेंशन दिलवाया, तो जैसे और बाबा ने भी कहा नयापन, जितना नयापन कैसे आएगा, जैसे हमें कहा सिस्टर ने भी कि जितना हम कुछ ना कुछ ड्रिल कर रहे हैं, मन बुद्धि से अशरीरी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अर्थात नयापन है हमारे संकल्प बोल कर्म में, नयापन है, उतना ही वैराग्य बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्राप्ति होगी उस नएपन से, तो वैराग्य होगा। जितना वैराग्य होगा उतना नयापन और ज्यादा आता जाएगा। तो ये आपस में लिंक है। और कोई बताएंगे आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे? ओम शांति। दीदी बताऊं? जी, कल्पना बहन बता रहे हैं, बताइए। हाँ जी। दीदी, शुक्रिया बाबा को, आपको सभी को। बाबा ने आज जैसे बताया है कि स्टार्टिंग में बताया बाबा ने कि हमें हर एक कार्य करते समय त्रिकालदर्शी बनकर वो कार्य करना चाहिए, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर हम कार्य करेंगे तो हम जल्दी से बाप स्वरूप बन जाएंगे। इसलिए हर कार्य करते समय पहले हम उसका भविष्य क्या होगा, उसका प्रेजेंट क्या होगा, ये जानकर ही वो कार्य करेंगे। ओम शांति। जी, त्रिकालदर्शी होकर हमें हर कार्य करना है। और कोई होमवर्क बताएंगे आज की मुरली से अपना? और कोई होमवर्क करेंगे आज की मुरली से? करेंगे तो बताइए। ओम। जी, संतोष बहन बता रहे हैं। हाँ जी, ओम शांति। मुझे ये स्मृति में रखना है कि मैं कहाँ पर हूँ, इस समय कलयुग में हूँ या संगम पर हूँ। ये सदा मुझे याद रखना है कि मैं संगम में ही ब्राह्मण हूँ, बाबा के साथ हूँ और बाबा से मुझे बल और शक्ति मिलती है हर समय। ओम जी, शांति। संगम युगी रखना है याद कि हम कौन हैं। और कोई बताएंगे आज की मुरली से होमवर्क? क्या होमवर्क करेंगे आप? क्योंकि सिर्फ सुनने से नहीं बनेंगे, बाबा कहते हैं जो करेगा सो बनेगा, जो करेगा सो पाएगा। जो सुनेगा या जो बोलेगा वो नहीं बन रहा है। ओम शांति दीदी। जी, बाबा ने सती कहा बहन। है, हाँ, बाबा ने कहा है मुझे इस मुरली से ये पॉइंट्स अपने में धारण करनी है कि कहीं भी रहूं, चाहे बीके के बीच चाहे अज्ञानी के बीच, मुझे अपने पर ध्यान देना है, क्योंकि मेरे द्वारा अनेक आत्माओं को बेहद की वैराग्य आएगी। तो जो बाबा ने कहा है आज, एक तरफ अति लव, दूसरी तरफ बेहद की वैराग्य, ऐसा संगठन तैयार हो, तो ये सब तैयार होगी मेरी स्थिति से। तो मुझे अपने पर ध्यान देना है कि मेरी स्थिति कैसा है, तो दूसरे बदलेगी। ओम जी, शांति। तो सती बहन ने जैसे कहा हम निमित्त हैं विश्व परिवर्तन के, तो स्व परिवर्तन पर अटेंशन देंगे। और कोई आज की मुरली से क्या होमवर्क करेंगे, बताना ओम चाहेंगे? शांति। जी, बीना बहन बता रहे हैं। हाँ, हाँ, ओम शांति देवी। सबसे पहले ये अटेंशन रखेंगे कि जैसे हमने वैराग्य, मन बुद्धि से तो वैराग्य, हमने ये सादगी का धारण कर लिया कि वाइट ही कपड़े पहनने, या लौकिक में रह रहे हैं तो साधारण रहना है। लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि हमारी बुद्धि बार बार उसमें जा तो नहीं रही कि हमने खाने के विषय में और पहनने के विषय में और इस विषय में भी तो नहीं जा रही है हमारी बुद्धि कि हम साधारण हैं, हम कम सादा भोजन ले रहे हैं। तो इन सब छोटी छोटी बातों पे भी अपना टेंशन हम रखेंगे कि हमारी बुद्धि सात्विक है, मन बुद्धि सात्विक है कि नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। जी, और हमारी बाबा से जुड़ी हुई है कि नहीं है, इस बात का सूक्ष्म में हम ध्यान रखेंगे मन बुद्धि से। ओम शांति। जी, बहुत विशेष पॉइंट बीना बहन ने बताया कि जो बाबा कहते हैं हमारे वैराग्य को देखकर दूसरे को लगे कि मैं भी ऐसा वैराग्य करूं, दूसरे को ऐसा नहीं लगे कि बेचारे कितनी मेहनत कर रहे हैं,
या कितना कुछ त्याग करना पड़ रहा है, कि हमारा त्याग भी ऐसा हो जो खुशी वाला त्याग हो, दुख होकर, या बाबा ने कहा है इसलिए करना पड़ रहा है वैसा नहीं हो। वैशाली बहन ने हैंड रेस किया है, बताएंगे होमवर्क आज की मुरली ओम से। शांति। ओम शांति दीदी, गुड मॉर्निंग। हम अपने ऊपर अटेंशन दे, एक बाबा दूसरा ना कोई, हम ट्रस्टी होकर रहे, और जो हमें चीज हमें पसंद है उससे हमें निगलेक्ट करने के लिए हम कोशिश करें, जो हमें पसंद आता है उससे ही हम दूर रहने की कोशिश करें। इतना हमारे ऊपर वैराग्य आने लगी कि इतना अटेंशन हमारे ऊपर रहे, और बाबा से सब संबंध का प्यार आप अनुभव करेंगे तो किसी संबंध की जरूरत नहीं, एक बाबा और दूसरा कोई नहीं, बाबा ही हमारा संसार है। इसमें ही रहेंगे तो कुछ 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 कौन सी भी दिक्कत नहीं होगी दीदी। ओम जी जी, शांति। वैशाली बहन ने जैसे अटेंशन खिंचवाया कि हमें कोई भी चीज पसंद है, जो बाबा बहुत बार कहते हैं, वहां से हम पता कर सकते हैं हमारा वैराग्य है या नहीं। चाहे खाने की है, पहनने की है, लौकिक की है, या कोई मनुष्य है, हम कहते हैं मुझे ये पसंद है, या इसके साथ रहना पसंद है, मेरे पास मुझे ये साधन पसंद है। हम कहे गर्मी में एसी तो होना चाहिए, जिस चीज में हम कहते हैं चाहिए, जो चीज पसंद है, यानी वैराग्य नहीं है। और दूसरी बात जैसे उन्होंने कही कि हमें हटना है, तो यहाँ भी अटेंशन देना है, हमें अपने ऊपर फोर्स करके नहीं हटना है, हमें श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट करके फिर वैराग्य लाना है। बुद्धि से वैराग्य जो परिवर्तन आ जाए, फोर्सफुली नहीं हो। जी, अभी नेक्स्ट कोई होमवर्क बताएंगे? ओम शांति। ये जैसे कि ओम शांति। यहाँ पर ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी, सविता यहाँ बहन पर बता रहे हमें हैं। 100 चेकिंग करनी है। ओ- ओम शांति। जी, स्व की चेकिंग वो ओम तो है ही, तभी हमें अपना वैराग्य हाँ देखना है, तो नहीं वो दूसरों में पूरी। ऑटोमेटिक आएगा। तो ओम हाँ, तो कौन सा ओम संस्कार शांति। मुझे प्रभु से दूर करता है तो उसे अलविदा करना है। तो जी, उसे हमें तो नए नए साल नए संस्कारों से अपनी शुरुआत कर, पर हम सबके लिए यही करें, यही दुआएं भी करेंगे कि खुशहाली हो, खुशहाली का माहौल बनाकर सर्व मनोकामना सर्व के प्रति हमारा पूर्ण यही निरंतर यही योग रहे, और सबके लिए सबका जीवन आनंद से हो और अपने सत्युग की वापसी करे। ओम शांति। जी जी, सर्व के लिए भी दुआएं, ओम और खुद में परिवर्तन। और कोई ओम बताएंगे? शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि 7 गुण और अष्ट शक्तियाँ जब समय प्रमाण यूज करेंगे तो ये जो अलंकार है ये दिखाई देगा औरों को भी, और भी ये बदल जाएगी। तो ऐसा नहीं कि सफेद कपड़ा है तो उनको भी डिजाइन चाहिए, ये नहीं मन लगता है कि जैसे अंदर का कपड़ा है, वस्त्र है, अलंकार है, ये सब दिखाई देना चाहिए। यानी ये चल रहा है कि नहीं ये सफेद कपड़ा चाहिए बाकी नहीं, ये भी चाहिए, ऐसा नहीं है। मन नहीं कि कौन सा कपड़ा है कौन सा नहीं है, अपना मन तो मगन होना चाहिए, लगन रहना चाहिए बाबा से, तो ये सब खत्म हो जाता है। ओम शांति। जी, जिस चीज में भी चाहिए है यानी आसक्ति है। तो और कोई बताएंगे अपना ओम होमवर्क? शांति। जी, भारती बहन फिर से बताना चाह रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं कि जब नई दुनिया कहते हैं तो नया दुनिया के जो अधिकार आत्माओं में नयापन होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं पुराना संस्कार वो संकल्प बोल कोई एक्टिविटी पुराने की होती है। तो बाबा कहते हैं कि यह इनकी पुरानी चाल है, अथवा यह अब तक पुरानी आदत गई नहीं है। तो बाबा कहते हैं किसी भी बात में पुरानापन ना हो, पुराने संकल्प पुराने स्वभाव संस्कार इसमें वश ना हो। तो जी इसके जी लिए हमें चेकिंग करनी है कि हमारे नए संस्कार कैसे बने और हम कैसे वैराग्य वृत्ति पाए। तो हमें इस पे चेकिंग करनी है। और विश्व परिवर्तन जो निमित्त है उन मुख्य आत्माओं में हमें नवीनता का और परिवर्तन का अनुभव होना चाहिए। तो उनके परिवर्तन आधार पर विश्व परिवर्तन की प्रत्यक्षता होगी। ओम जी, शांति। जो निमित्त है उनमें परिवर्तन होना चाहिए, और वो निमित्त कौन है? हम ही हैं। तो हम ही। हमें स्वयं का परिवर्तन करना है, खुद को ही चेकिंग करनी है। और नवीनता के लिए हम ये भी देख सकते हैं नयापन, कि हमारे अंदर हमेशा वो नयापन है या नहीं। तो हम सदा देखें कि मेरे सामने कोई बहुत रिस्पेक्टेड, ये कहे सेंटर की दीदी सामने है, और उस समय मैं कैसा बोलूंगी, कैसा व्यवहार करूंगी, सारा दिन हम ऐसा देखें कि वो सामने है, तो मेरा बोल मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। क्योंकि बाबा के सामने तो हम बहुत लिबरल रहते हैं, लेकिन कोई बहुत रिस्पेक्टेड है उसके सामने मेरा व्यवहार, और बीकेएस में भी जो सबसे श्रेष्ठ है उनके सामने मेरा व्यवहार कैसा हो। अब हम अंतिम लेंगे, जैसे समय हो रहा है। और कोई बताना चाहेंगे?
ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छा चिंतन शेयर किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे ताकि आपको पोल दिखाई दे। जहां पर हम म्यूट अनम्यूट करते हैं वहां पर रहना है। जी पूजा बहन, आप होमवर्क दे सकते हो और 2-3 मिनट योग भी करा सकते जी धन्यवाद। तो आज हम सभी विशेष 3 होमवर्क जो बाबा ने भी सार में बताए। एक तो अपना नयापन चेकिंग करें कि हर संकल्प बोल कर्म सत्युगी है क्या नहीं, और इसके लिए हम स्वमान भी ले, मैं सत्युगी आत्मा हूँ। दूसरा हमें होमवर्क जो करना है, वैराग्य चेक करना है कि कितना चीजें हैं जहां हमें लगता है अच्छा लगता है या इच्छा होती है, तो वहां पे वैराग्य नहीं है और हमें वहां से वैराग्य वृत्ति धारण करनी है। साथ साथ बाबा के प्यार में लवलीन होना है। और तीसरा होमवर्क, संगठन में रहते हुए हमें चेकिंग करनी है कि हम सर्व आत्माओं में वैराग्य लाने का काम करें, डिससर्विस नहीं करें या लौकिकता में नहीं लेकर जाएं, वैराग्य लेकर आए। तो अभी हम 2 मिनट योग करेंगे इसी पर ही। अपनी मन और बुद्धि को सब बातों से समेट लें और देखें खुद को भ्रिकुटी के आसन पे। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। बेहद का वैरागी हूं। इस दुनिया से भी वैराग्य है तो इस देह से भी वैराग्य है। सर्व चीजों से, साधनों से वैराग्य है। सर्व माया के आकर्षणों से परे मैं उड़ता योगी हूं। और देख रहा हूं खुद को बहुत ही हल्का, चमकदार ज्योति स्वरूप में। मैं आत्मा 1 सेकंड में अपने पिता के पास परम धाम जाती हूँ। देखें खुद को, मैं आत्मा परम धाम पहुंच गई हूँ। अपने स्वीट होम में। और अपने सामने अपने पिता को महसूस कर रही हूँ। शिव बाबा
अपनी शक्तिशाली किरणों से मेरा स्वागत करता है। मैं आत्मा स्वयं को उसके प्यार में लवलीन महसूस कर रही हूँ। निरंतर उस प्यार के सागर से प्रेम की किरणें आ रही है। मैं अनुभव कर रही हूँ उन परमात्मा प्रेम की किरणों को, जिसमें मेरी सर्व कमजोरी, पुराने स्वभाव संस्कार जल के खत्म हो रहे हैं। मैं आत्मा चमकदार ज्योति बन रही हूँ। मुझ आत्मा के अंदर सर्व रूप से नयापन आ गया है। मैं देव कुल की आत्मा हूँ। और अब मैं आत्मा वापस धरती पे अपनी देह में अवतरित होती हूँ। देखिए स्वयं को, मैं अवतार हूँ। विश्व नव निर्माण करने के लिए मैं आत्मा अवतरित हुई हूँ। ओम शांति। तो हम सभी शिव बाबा के सामने अपना होमवर्क रख के और आज संपूर्ण रीति वैराग्य धारण करें। ओम शांति। शांति बाबा, ओम थैंक यू। शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शुक्रिया। शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार।